लो दोस्तों, तो खाम बुग्याल की ट्रैक करके हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ। ये रहा पीछे आपका केदारनाथ का छोटा सा कस्बा, और यहाँ से हम ऊपर जाने वाले हैं वासुकी ताल इस ओर। तो कामना करते हैं कि टाइम पे पहुंच जाएं, क्योंकि अभी मौसम बिल्कुल साफ है। जैसा कि हमने पिछले दिन ही बाबा केदार के दर्शन कर लिए थे, और आज हम सबसे पहले भैरव बाबा जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। जय हो भैरव बाबा जी, जय हो भैरवनाथ भगवान की, जय हो भैरव बाबा, कृपा करें। जय हो भोलेनाथ, जय हो भैरव बाबा जी, कृपा करें भगवान। और यह है केदार घाटी का दिव्य नज़ारा। और आज हम इसी सामने वाली पहाड़ी पर ट्रैक करके वासुकी ताल जाने वाले हैं। जय हो भैरव भुकुंड जी, हमारी यात्रा सफल करें। दोस्तों, इस मंदिर का एक अलग ही महत्व है। बाबा केदार की पूजा से पहले भुकुंड भैरव की पूजा किए जाने का विधान है, जिसके पश्चात ही केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। चूँकि बाबा भुकुंड भैरव को केदारनाथ का पहला रावल और यहाँ का क्षेत्रपाल भी माना गया है, इसीलिए उनकी पूजा विशेष हो जाती है। बिना भैरव बाबा के दर्शन किए केदारनाथ यात्रा सफल नहीं मानी जाती। तो चलिए अब हम भी अपनी आज की यात्रा शुरू करते हैं। भाई साहब, क्या विचार है, कितना टाइम लगेगा? विचार तो मुझे लगता है कि 2 घंटा चढ़ने में लग जाएगा हमें, करीबन 2 या 2.5 घंटा। और लगभग आने में क्योंकि हम नीचे जाएंगे, डाउन जाएंगे, तो 3 से 4 किलोमीटर डाउन है, तो नीचे डाउन हो जाने में भी हमें करीबन 1.5 घंटा तो लग जाएगा। कोशिश करेंगे जितना जल्दी जा सके। तो हमें लगता है कि 5 या 6 घंटे में हम लोग रिटर्न हो जाएंगे वापस कर के आराम से। चलिए ठीक है, इसी उम्मीद के साथ अपनी ट्रैक शुरू करते हैं। और ट्रेल शुरुआती तो बनी हुई है, ये जो दिख रही है, लेकिन आगे जाके फिर पूरी पगडंडी है जो ढूंढनी पड़ेगी। तो चलिए अपना रास्ता ढूंढते हैं। करीब 8 बजे हमने अपने ट्रैक की शुरुआत करी और उबड़ खाबड़ रास्तों से शॉर्टकट लेते हुए अपने पहले पड़ाव की ओर अग्रसर हो चले। अंबानी की बिजली भेजेंगे तो पूरा कर। और ये है रामानंद जी की गुफा, और पहुंच चुके हैं यहाँ तक। अब अगला पड़ाव हमारा बुग्याल की ओर। और यह है हमारी यात्रा का पहला पड़ाव, ध्यान और साधना को समर्पित संत श्री रामानंद जी की गुफा। केदारनाथ मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गुफा तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, अब यहाँ से आगे का रास्ता समझना बेहद ही ज़रूरी है। और यहाँ है रामानंद गुफा, और यहीं से ऊपर चढ़ के इसी घास वाली जगह को क्रॉस कर झरने के बाईं तरफ से होते हुए हमें ऊपर टॉप तक पहुँचना है, जिसके लिए हमें झरने के बिल्कुल करीब से होकर गुजरना है। अच्छी बात यह है कि ऊपर टॉप तक पहुँचने के लिए ट्रेल पहले से बनी हुई है। मुंबई भी रहे? कहाँ पे? अरे मैं पूरी मुंबई घूमा। अच्छा, भैया सुन के वापस आ गए? नहीं, फिर शादी हो गई, फिर दिल नहीं किया जाने को उधर। नहीं गया। मुंबई की तुलना में तो यार इलाहाबाद में क्या ही कमाई होती होगी। नहीं, यहाँ ये हैं अमर सिंह जी, जो हमें नीचे रास्ते में मिले थे। बातचीत करने पर उन्होंने खुद को ट्रैक पर साथ ले जाने के लिए हमें आग्रह किया, और मस्त मौला टहलते हुए ट्रैक को लीड भी कर लिया। दोस्तों, इस ट्रैक की चढ़ाई खड़ी ज़रूर है, लेकिन यहाँ से दिखने वाले हिमखंड, केदार और मंदनी पर्वत का आकर्षण शरीर और मन के लिए बूस्टर का काम करते हैं। चाहे थकान कितनी भी हो, पर इन मनमोहक नज़ारों को देखने भर से जो ऊर्जा मिलती है, वह आगे बढ़ने पर विवश कर ही देती है। जय भोलेनाथ।
करीब 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करके अब हम आ पहुँचे हैं अपने दूसरे पड़ाव के टॉप पर, जो कि एक छोटा सा बुग्याल है जिसे घोड़ा पड़ाव भी कहा जाता है, जहां अधिकतर यात्री गलती कर बैठते हैं और झरने की तरफ आकर्षित होकर गलत दिशा की ओर बढ़ जाते हैं। दरअसल इस तरह के अलौकिक दिव्य नज़ारों को देख भ्रमित हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। दोस्तों, यह है दूध गंगा फॉल्स और यह जल ऊपर की पहाड़ियों पर जमे ग्लेशियर से पिघलकर नीचे झरने के रूप में बह रहा है, जिसका जल मिनरल्स से भरपूर इतना साफ और स्वच्छ है कि जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है। अमृत समान यह जलधारा नीचे केदार घाटी में पहुंचकर मंदाकिनी नदी से मिल जाती है। ज्यादातर यात्री यहाँ से झरने वाली गलत साइड पकड़ लेते हैं, जबकि ट्रैक बाईं ओर से होते हुए ऊपर की ओर जाता है और कुछ कदम चलते ही ट्रेल भी आसानी से दिखाई पड़ जाती है, जो इस बड़े से पहाड़ के टुकड़े के बिल्कुल करीब से होकर गुजरती है। तो चलिए हम भी बढ़ते हैं आगे अपने पथ की ओर। यहाँ आप देख सकते हैं हम किस तरह बुग्याल वाली जगह से ट्रेल को फॉलो करते हुए ऊपर की ओर आए हैं। उधर अमर सिंह जी ट्रैक पर काफी कठिनाई महसूस कर रहे थे, जिस कारण निखिल भाई भी काफी स्लो हो गए। मैं पहले ही आगे निकल गया था और अब मौसम भी धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। इसी बीच मैंने अमर सिंह जी को वापस केदारनाथ लौटते हुए पाया। इधर पूरा इलाका बादलों से घिर चुका था और अब इस ट्रैक पर सिर्फ हम 2 लोग ही बचे थे। एक बार मन में आया कि वापस मुड़ चलें, लेकिन रास्ता हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इसीलिए हमने एक सेफ जगह चुनकर कुछ देर रेस्ट करके आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। तो दोस्तों, हम अभी भी टॉप तक तो पहुंचे नहीं हैं और लगभग 5 किलोमीटर हो चुके हैं केदारनाथ से शुरू किए हुए, और यहाँ से इतना सामने लग रहा है कि चॉपर की आवाज़ बिल्कुल कानों में गूंजी जा रही है। तो काफ़ी सामने लग रहा है, लेकिन 5 किलोमीटर हो चुके हैं और काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, जिसके कारण काफ़ी थकान भी हुई है। चाय पैक कराई थी केदारनाथ से, और सुबह का टेम्परेचर मुझे याद है 1 डिग्री सेल्सियस था, और ये अभी सितंबर है ना भाई, अक्टूबर लग गया। चाय लेके आए थे, काफ़ी ठंडी हो चुकी है, बस सूप की तरह पी रहे। और रास्ता भी और बाकी है इधर, इतना ये जो दिखाई दे रहा है ऊपर। पर सबसे अच्छी बात है कि हमें तो पूरे रास्ते पर वही ट्रेल दिखाई दी। ये पूरी ट्रेल है और कहीं भी ट्रेल ने साथ नहीं छोड़ा, तो इतनी दिक्कत तो नहीं हुई ऊपर तक पहुंचने में। आगे का देखते हैं क्या हाल होगा। रॉबिन भाई, कैसा था अनुभव? अनुभव बहुत बढ़िया रहा है अभी तक आने का, क्योंकि जिस तरह से हमें बताया गया था कि रास्ता खराब है, नहीं मिलेगा या फिर रास्ता है ही नहीं, तो पूरे रास्ते नीचे से ही ट्रेल बनी है। हाँ, ये तो है।
पूरा पक्का यार रास्ता बनाया है यार। 5.5 किलोमीटर इतना चल गए होंगे और अभी तक चले हैं तो बिल्कुल रास्ते चले हैं। सिंगल एक ट्रेल है जिससे हम यहाँ तक पहुँच गए। बिल्कुल, बाकी आगे की नहीं कह सकते, आगे जाके पता चलेगा कैसा रहेगा। तो अपडेट और इसमें आते जाते रहते हैं, खासकर जो खच्चर वाले हैं, क्योंकि काफी खच्चर की लीद मुझे यहाँ पे दिखी है, घोड़े खच्चरों की। तो वो यहाँ चराने चुगाने के लिए अपने जानवरों को लेके आते हैं। आगे रास्ते में धीमी धीमी बारिश भी शुरू हो गई, पर हमने ठान लिया था अब इस ट्रैक को पूरा करके ही वापस लौटेंगे। तो दोस्तों पहुंच गए हम आखिरकार उस टॉप पर जहां से हम नीचे रास्ता जाता है वासुकी ताल का। और लगभग हमें 5 घंटे लग गए। काफ़ी तेज़ नहीं चलते हैं हम दोनों के दोनों, नॉर्मल स्पीड में चलें। और सभी के लिए ये टिप है कि जब आप लोग इस पठार जैसी जगह पे पहुंच जाते हैं, जैसे बुग्याल तो नहीं कहेंगे क्योंकि घास इतनी ज़्यादा नहीं है, पत्थर ही है अधिक, और इस सेमी सर्कुलर सा जो रास्ता हो जाता है, ये ट्रेल पूरी सेमी सर्कुलर हो जाती है, तब आप टॉप पे पहुंचते हैं और इसके बाद यहाँ से रास्ता नीचे की ओर जाता है। तो हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और पहले आए हुए कुछ लोगों ने अपने निशान छोड़े हुए हैं, चलो इन्हें जमा किया जाए। और मेरे दोस्त और भाई साहब वहाँ खड़े हैं, कहीं शायद आगे निकल गए, अब तो दिख नहीं रहे। तो यहाँ से ट्रेल सीधा नीचे जाती है और अभी बादलों के कारण कुछ दिख तो नहीं रहा है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से शायद वासुकी ताल दिख जाए। दोस्तों, इस यात्रा का तीसरा और महत्वपूर्ण पड़ाव अभी बाकी है, जिसे ठीक से समझ लेने पर आप दिशा भ्रम होने से बच जाएंगे। यहाँ मुझे बाईं तरफ गहराई में बादल लगे नजर आए और मैं उसी दिशा में आगे का रास्ता खोजने निकल पड़ा। मुझे लगा शायद वहाँ नीचे कहीं वासुकी ताल दिख जाए, लेकिन मेरा वहाँ जाना व्यर्थ गया और मैं वापस मेन ट्रैक की ओर लौट पड़ा। तो अभी तक तो ट्रेल ये जा रही है, लेकिन वहाँ कुछ गहरा दिखाई दिया और बादल भी वहाँ लगे हुए थे, तो उम्मीद थी कि वहीं शायद वो लेक है, लेकिन भाई साहब वापस आ रहे हैं, इसका मतलब शायद नहीं है। दिखा कुछ नहीं है उधर, चलो आ जाओ। चलो इसी ट्रेल पे कंटिन्यू करते हैं, आगे तो रास्ता जा ही रहा है, कहीं ना कहीं पहुंचेगा। मेन ट्रैक को फॉलो करते हुए हम आगे पहाड़ी की ओर बढ़ चले। कुछ कदम चलने के बाद हमें ऊपर पहाड़ी पर एक छोटी सी झंडी लगी नजर आई और यही झंडी हमारे लिए आशा की किरण साबित हुई। तो आखिरकार पहुंच गए इस लैंडमार्क पर जहाँ ये झंडा सा टका दिखाई दे रहा है और प्रकृति ने हमारा स्वागत हल्की बर्फबारी से किया है। बर्फबारी का आनंद आ रहा है। आनंद तो बिल्कुल आनंद तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी निराशा लगी है क्योंकि हाथ लगी है, क्योंकि नीचे जो तालाब सा दिखाई दे रहा है वो तो वही है सूखा। अब उम्मीद ये है कि या तो उधर कोई तालाब होगा या संभवतः ऐसा और कोई तालाब होगा। हाँ हाँ, गलती की यार, मैप डाउनलोड कर लेना चाहिए था। हाँ डाउन तो आ ही गया भाई, बर्फबारी ज्यादा ना हो जाए बस, फिर फिसलन हो जाएगी। हाँ ये तो बहुत हल्की सी है। चलो देखते हैं आगे। चलो तो ट्रेल को फॉलो तो हम कर ही रहे हैं और इस सूखे तालाब पे अपनी नजर थी, लेकिन अचानक यहाँ क्या हुआ, जैसे ही थोड़े टिल्ट हुए भाई साहब आखिरकार ताल दिख ही गया और मन मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई भाई। और मौसम भी क्या बताएं, इतना लाजवाब, हल्की हल्की बर्फबारी और हमारे सनी भाई साहब पथ पर अग्रसर, और ये रहा अपना वासुकी ताल। भाई विजय पथ तो मिल ही चुका है हमें।
दोस्तों यह है हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव, झंडी टॉप से वासुकी ताल तक। यहाँ से ताल तक लगभग 1.25 किलोमीटर की तीखी ढलान थी और ताल का दिव्य आकर्षण हमें बार बार अपनी ओर खींचे चला जा रहा था। क्योंकि हमारी मंजिल हमारी आंखों के सामने थी और अब कहीं रुकने का तो सवाल ही नहीं था। बस तड़प थी कि जल्दी से ताल तक पहुंचा जाए और छू ले उस पवित्र जल को जिसमें स्वयं नाग राजा वासुकी निवास करते हों। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों यह स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है इस ताल में नागों के राजा वासुकी निवास करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन इस ताल में वासुकी नाग के दिव्य दर्शन होते हैं। बताया जाता है गंगा की अंग कालिका नदी के जल धारण करने से इस ताल का निर्माण हुआ था और इससे निकलने वाली जलधारा वासुकी गंगा के नाम से जानी गई, जो त्रियोगी नारायण से होते हुए सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी से संगम करती हैं। कांच लगा रखे हैं, बताओ यार। तो दोस्तों वह घड़ी भी नजदीक आ गई जब हमें इस दिव्य स्थान को अलविदा कहना पड़ा। पर वापस लौटने से पहले मैंने बंजर शांत खड़ी दिख रही इन पहाड़ियों के मौन को अपने मन की गहराइयों में कैद कर लिया। जाते जाते निखिल भाई भी ताल के कुछ यादगार दृश्यों को कैमरे में कैद कर रहे थे। तो भाइयों, वासुकी ताल को आखिरी सलाम कहने का मौका आ गया है और काफ़ी टाइम लगा हमने यहाँ पहुँचने में। 8 किलोमीटर की टोटल ट्रैक थी और लगभग हमें लग गया 6 घंटे यहाँ पहुँचते पहुँचते। सुबह 7:40 से शुरू किया था और 12:40 से 1 के बीच में हम यहाँ पहुँचे। 1-1.5 घंटे यहाँ बिताया और अब हम वापस चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेल काफ़ी सुंदर बनी हुई है, बिल्कुल आपको तालाब तक पहुँचा देगी। बाकी ये इजी टू मॉडरेट ट्रैक है, लोग आराम से कर सकते हैं, गाइड की ज़रूरत है नहीं। और हमारे लिए तो भाई हमने तो दर्शन कर लिए, तो अभी हम वापस चलते हैं और केदारनाथ में देख के अगर फ़ोन की बैटरी बची तो आखिरी क्लोजिंग शॉट वहाँ लेंगे। पर ये आखिरी शॉट है भाई वासुकी ताल का। बाय दोस्तों,
हमारा यहाँ तक पहुँच पाना और वासुकी ताल के दिव्य दर्शन कर पाना सचमुच किसी सौभाग्य से कम नहीं था। और इसी सौभाग्य को साथ लिए अब हमें केदारनाथ वापस लौटना था। तो दोस्तों ये है अपना वासुकी ताल ट्रैक का आइकॉनिक झंडी टॉप। इससे इस साइड जाओगे आप तो मंदाकिनी वैली केदारनाथ की साइड जाओगे, वहाँ से नीचाई है। और यहाँ से इस साइड जाओगे तो ये इधर नीचाई है, और वो उधर जाके आपको वहाँ जहाँ बादल है वहाँ आपको दिखेगा अपना वासुकी ताल। हम तो ट्रैक करके आ चुके हैं, पर इस झंडी ने काफ़ी मदद की भाई। इस झंडी को देख के पता चलता है कि आप सही रास्ते पे हैं। और सीधा ये ट्रेल बनी हुई है, ट्रेल को फॉलो करते हुए जाइए और वो दूर तक ट्रेल दिख रही है, सीधा वो ट्रेल आपको तालाब तक पहुंचाएगी। दिया ब्रह्म कमल भी जमा कर लिए भाई। तो भाई हमने तोड़े नहीं है, ये हमें रास्ते में पड़े हुए मिले तो हमने इन्हें उठा लिया यादगार स्वरूप। और इसी के साथ हमारी ये छोटी सी लेकिन काफ़ी मेहनत भरी ट्रैक समाप्त होती है। वापसी के दौरान हमें केदार पर्वत चौखंबा, मंदनी और सुमेरु पर्वत के शानदार सनसेट व्यू देखने को मिले। मन तो था कि ठहर जाऊं यहीं और सुकून से बैठकर इस अलौकिक दृश्य को जी भर के बस देखता ही रहूं। लेकिन अंधेरा लगभग हो ही चुका था और अब हमारे लिए आखिरी चुनौती खुद को सही सलामत नीचे केदार घाटी तक पहुंचाना था। रात के अंधेरे में गिरते पड़ते हम जैसे तैसे केदारनाथ अपने कमरों तक सुरक्षित वापस आ लौटे। अगली सुबह बाबा केदार के दर्शन करके उनको धन्यवाद कर अपनी अग्रिम यात्राओं की मंगल कामना करी। दोस्तों, यह ट्रैक पूरा कर पाना अपने आप में किसी चैलेंज से कम नहीं था। इस यात्रा से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, साथ ही कुछ गलतियों का एहसास भी हुआ। और वह सारी गलतियां आप इस ट्रैक को करते समय बिल्कुल ना करें। दोस्तों, इस यात्रा को करने के लिए सबसे पहले आप फिजिकली और मेंटली फिट होने चाहिए। हमने इस यात्रा को पूरा करने में करीब 10 घंटे लगा दिए थे, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल ना करें। जितना जल्दी हो सके सुबह उठकर सूरज उगने से पहले चढ़ाई शुरू कर दें और कोशिश करें ट्रैक पर कम से कम रुकें, ताकि समय रहते उजाले में वापस केदारनाथ लौट सकें। और नए यात्री अपने साथ अनुभवी गाइड ज़रूर रखें। तो दोस्तों, इस पूरी यात्रा में कुछ गहरे अनुभव और यादगार लम्हे हमारे साथ जुड़ते चले गए और उन्हीं लम्हों में बिताए कुछ खूबसूरत पल आपसे साझा करते हुए हम चलते हैं किसी नई मंजिल की ओर, किसी नए अनुभव की तलाश में, सुकून की तलाश में। जय शंभो, जय शंकर, हर हर महादेव।